जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज का तीसरा नवरात्र चल रहा है और आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। तो आज हम माँ चंद्रघंटा की कथा और कहानी जानेंगे। तो आइए आपको माँ चंद्रघंटा की कथा और कहानी से अवगत करवाती हैं। तो आपको एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माँ चंद्रघंटा क्या है? इसलिए कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा देवी का यह स्वरूप जो है परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार में चंद्रघंटा के शरीर का रंग जो है स्वर्ण के समान चमकीला है। इसके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इसे जो है माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। इनके गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उदित रहने वाली होती है। इनके घंटे की भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य राक्षस सदैव प्रकाशित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाशक करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शन और आराधक के लिए अत्यंत सौभाग्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण करने में भी यह हमेशा जो है सक्षम रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधित से रक्षा करवाती है और इनका जो है ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि को निर्धारित ही करते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार महर्षि सुरनाम के राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन पर अधिकार किया था। वह देवताओं को अपने अधीन कर स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इससे देवता बेहद ही चिंतित हो गए थे। देवताओं ने इस परेशानी के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। यह सुनकर जो है त्रिदेव क्रोधित हो गए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का जन्म हुआ, जिसे त्रिदेव समेत समस्त देवताओं ने, भगवान शंकर ने इन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। फिर इसी प्रकार से दूसरे सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वहीं इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया था। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची तो वहाँ माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हुआ कि उसका काल उसके नज़दीक आ चुका है। अब उसे माँ से कोई भी नहीं बचा सकता है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया और इसी तरह से माँ चंद्रघंटा ने देवी देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का मंत्र भी जपा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और बहुत भक्त लोग जो है इस व्रत को भी रखते हैं। आप भी इस व्रत को रख सकते हैं। यदि आपको यह कथा कहानी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली कथा कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।